जय हिंद दोस्तों। दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इनॉर्मस लर्निंग पे। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं या इंडियन आर्मी का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत से बार होता है कि आर्मी में फिजिकल तो बच्चे निकाल लेते हैं पर रिटर्न की वजह से रह जाते हैं। तो मैं आपको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियोस ला रहा हूँ। सॉल्व पेपर आपको कंटिन्यूटी में मिलेंगे, लगातार मिलेंगे, ताकि आपको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप इजीली रिटर्न भी निकालो और अपना सपना भी पूरा करो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जहाँ पे हिंदी में भी दिए रहेंगे कि देखिए नीचे, जैसे कि नीचे भी एक्सप्लेन किया, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। आप देख पा रहे हैं? हाँ, तो बताइए दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको कितने साल तक की उनकी जॉब होती है? आप कह लीजिए, जॉब ही कह लीजिए, उनका कितने साल का टेंडर होता है? और इसका सही जवाब है 6 साल का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? और इसका सही जवाब है नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ ह्यूमन राइट डे? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इज? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? और इसका जवाब है भाखड़ा नांगल डैम। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इन सांची स्तूपा सिचुएटेड? सांची स्तूपा का तो आपको सभी को पता ही होगा। ये कौन सी स्टेट में है? ये है मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन प्रोग्राम रिलेटेड टू? ईच वन टीच वन प्रोग्राम जो है ये किसके रिलेटेड है? ये है अडल्ट एजुकेशन के रिलेटेड, सभी को शिक्षा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिंक्ड? और इसका सही जवाब है 1972। ऑप्शन डी पे आ जाइए, 1972 में हुआ था। दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सैम्पल पेपर से ला रहा हूँ मैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करके आपको दूंगा। और आपको बता दूं, जो ओरिजिनल पेपर होते हैं वो इन्हीं के बेस पे आते हैं, यही पैटर्न रहता है उनका भी। तो आप अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, दिल से तय दिल से करते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, द रिवर महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम? महानदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है? और इसका सही जवाब है रायपुर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक आनंद मैथ? आनंद मठ किसने लिखी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्रा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, डैश इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के कवि कौन है, लेखक कौन है? किसने मेघदूत लिखी थी? और इसका सही जवाब जाएगा कालिदास के साथ। ऑप्शन ए, कालिदास ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और सबसे बड़ा ग्रह जैसे युपिटर, बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट? हमारे जो संसद है उसमें इनमें से कौन उसका हिस्सा नहीं है? क्या प्रेसिडेंट, लोकसभा और चीफ जस्टिस? और इसका जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो है ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इनके ऊपर किसी बॉडी का कोई फोर्स नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री बॉडी होती है एक। अगला क्वेश्चन है,
वेयर डिड अशोका फाइट हिज लास्ट बैटल, अशोका का जो आखिरी युद्ध था वो कहाँ हुआ था, और ये हुआ था कलिंगा में, कलिंगा वार। कलिंगा वार का भी आप सभी ने सुना होगा, जिसकी जो कि एक टर्निंग पॉइंट था अशोका की लाइफ का। उसके बाद से अशोका ने युद्ध करना बंद कर दिए थे। अशोका जो कि एक ग्रेट, अशोका द ग्रेट नाम से जाना जाता है, बहुत ही महान राजा थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन, गौतम बुद्धा जो थे वो कब बॉर्न हुए थे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 472 BC में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द हार्ट बीट रेट ऑफ यंग हेल्दी मैन, जो एक साधारण यंग हेल्दी मैन होता है उसकी हार्ट बीट रेट क्या होता है पर मिनट के हिसाब से, एंड द राइट आंसर इज 72 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिमाग का क्या काम होता है, सोचना या दिमाग को बैलेंस करना बॉडी को, या फिर दोनों, और इसका सही जवाब जाएगा बोथ ए एंड बी के साथ, सोचता भी है और बैलेंस भी करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड इज प्योरीफाइड बाय, खून जो है वो किसके द्वारा साफ किया जाता है, लंग्स, हार्ट और किडनी, और इसका जवाब जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी का रोल होता है ब्लड को प्योरीफाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू शो द टेम्परेचर, थर्मोमीटर जो होता है जैसे कि जब बुखार हो जाता है जो मुंह में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। वो जो टेम्परेचर सा होता है ना, एक पारा सा चढ़ता है उसके ऊपर, जिसको देख के वो टेम्परेचर बताते हैं कि इतना बुखार है, इतना बुखार है, तो वो कौन सा इसमें से एलिमेंट होता है, तो वो होता है मरकरी। देखिए पारा लिखा भी हुआ है इधर पारा चढ़ता है, दैट्स मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसी तरह कंटिन्यूटी में सॉल्व पेपर लाऊंगा ताकि आपका रिटर्न में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका सभी का ये सपना पूरा हो, बदन पर वर्दी हो और हाथ में AK-47 हो। तो इसी तरह मेहनत कीजिए, लगे रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, सेट वाइज दिए गए हैं, और इसमें से सही जवाब आएगा ऑप्शन डी के साथ, रोहू, फ्रॉग एंड कोबरा, ये है कोल्ड ब्लडेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, सोलर एक्लिप्स जो है वो कब होते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जब चांद जो है वो सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है तब ग्रहण लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है, और ये है कॉपर, तांबा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज, बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, बेरी जो बीमारी है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, और इसका आंसर जाएगा विटामिन बी, विटामिन बी की वजह से ये बीमारी होती है। विटामिन्स पे हर क्वेश्चन पेपर में मैंने अभी तक नोटिस किया ये बात, जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर डाले हैं, विटामिन्स के ऊपर सभी के ऊपर आ रही है। कहीं विटामिन ए को लेके बीमारी आ रही है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से, कहीं विटामिन सी को लेके आ रही है, स्कर्बी होती है विटामिन सी को लेके, अब विटामिन डी का आया, वेरी प्रॉब्लम होती है। सो दोस्तों इनके साथ थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, विटामिन सभी को याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, ATP इज, इसकी फुल फॉर्म बताइए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, विच लॉ वॉज स्टेट बाय द अर्नस्ट हैक्ड, इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकल द्वारा दिया गया था,
नॉट हैक नहीं, इट्स अ हैकल, माय मिस्टेक, इट्स हैकल। और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, द बायोग्नेटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का पिघलने का तापमान क्या है? और इसका सही जवाब जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन को कंपाउंड चाहिए होता है प्रोटीन्स ब्लड बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस होते हैं एटम के वो उसमें क्या कंसिस्ट होता है? और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज, अ मिक्सचर ऑफ मेटल डिसॉल्व्ड इन मर्करी इज नोन एज। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे हिंदी में लिखे गए वाक्यों को पढ़ सकते हैं, आपके लिए और इजी हो जाएगा, जितना इजी हो सकेगा उतना आपके लिए किया जाएगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज, द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NH4Cl। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज, जो आयरन लोहे को जो जंग लग जाती है, ठीक है, जब वो हवा की और जहाँ पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसको जंग लगती है लोहे को, तो ये कौन सा चेंज होता है? फिजिकल होता है, केमिकली होता है, बायोकेमिकली होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। और ये है केमिकली चेंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केमिकली चेंज होता है रस्टिंग लगना, लोहे को जंग लगना। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन इज, पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एंटीबायोटिक दवाई है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मेल एंड फीमेल जीन्स इज अ फ्लावर आर कॉल्ड ओवा एंड दे, ऑप्शन बी पोलन। ओवा और पोलन जो है वो मेल एंड फीमेल फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। सॉरी, ऑप्शन बी, इट्स नॉट ऑप्शन ए, सी, हियर्स अ मिस्टेक बाय माय पेन। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फंडामेंटल प्रैक्टिकल दैट कंस्टिट्यूट एन एटम अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स? कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, उनको इकट्ठा करता है? इसका सही जवाब है न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे के जो दोस्तों क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिक्स के हैं, और आप भी अच्छे से जानते हैं मैथमेटिक्स को, इधर मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। अगर आपको मैं सीधा ऑप्शन पे टिक दे दूंगा कि इसका आंसर ये है, तो उसको आपको भी उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी कि इसका आखिर ये आंसर कैसे आ गया। तो दोस्तों इसमें एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको मैथमेटिक्स के वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के एवरेज के हिसाब से मैं बोर्ड पर स्पेशली वीडियोस बनाऊंगा, आपके लिए अपलोड करूंगा, ताकि आपको मैथमेटिक्स में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका रिटर्न 100% क्वालिफाई हो, आपका ड्रीम फुलफिल हो, सभी का आर्मी में जाने का सपना पूरा हो। हमारे बाकी के वीडियोस भी देखिए, मेक श्योर कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो वीडियो। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स आपके तक पहुंचते रहें, आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद करें। मेहनत करो दोस्तों, मेहनत करना मत छोड़ना। आपका ये आज की मेहनत कल का आपको फल देगी। जय हिंद, जय भारत।